पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात एक बार फिर शुरू। इससे कबल पाकिस्तान और अफगान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हुए। सालिसों की दरख्वास्त और तालिबान के इसरार पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए गए। ज़राए का कहना है मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया। पाकिस्तान का मरकजी मुतालबा है कि अफगान रजीम दहशत गर्दों के खिलाफ वाज़ेह और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में पाक अफगान बॉर्डर पर दरारंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। इंतहाई मतलूब खारजी अमजद उर्फ मज़ाहिम समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक खारजी कमांडर अमजद उर्फ मज़ाहिम नूरवली का नायब और फितना खवारिज की रहबरी शुरा का सरबराह था। तवील अरसे से अफगानिस्तान में रुपोश था। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। ISPR का कहना है बार बार पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रही है। अफगान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन खारजियों से पाक करने के लिए जरूरी इक़दाम करें। बलोचिस्तान में 2 मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भाटी प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर को कोयटा के इलाके चिल्तन में 14 दहशतगर्द मारे गए। जिला केच के इलाके बुलेदा में 4 दहशतगर्द हलाक। असलहा गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। बानी PTI की जानिब से दी गई नामों की फहरिस्त में रद्दोबदल का इंकशाफ। 1 अक्टूबर को बानी PTI ने जेल मुलाकातों और केसेस के मामला देखने के लिए 3 अरकान को नामजद किया था। हामिद खान, बैरिस्टर गौहर और अली जफर शामिल थे। तय हुआ था अली जफर ही मुलाकातियों के नाम जेल इंतजामिया को देंगे। ज़राए का दावा है सलमान अकरम राजा का नाम अलीमा खानम के कहने पर शामिल किया गया क्योंकि अली जफर मुखालिफ ग्रुप के हैं। ज़राए का कहना है खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिए भी चंद रोज पहले बानी ने मुजम्मिल असलम और बैरिस्टर सैफ के नाम दिए थे। बाद में दूसरे ग्रुप ने कहा कोई नाम पार्टी सरबराह की जानिब से नहीं दिया गया। वो हिदायत मिल चुकी हैं और तकरीबन फाइनल है और जल्द ही जो है उसका ऐलान हो जाए। डबल फिगर में होगी या सिंगल फिगर में? तो शायद डबल तक पहुंच जाए। कुछ लोगों को शिकायत थी, कल मैंने उनको बुलाया CM हाउस में, मैं उनसे मिला और उनकी जितनी शिकायत थी वो दूर कर दी। बानी की हिदायत पर सूबाई काबीना को हतमी शक्ल दे रहे हैं। पहले मरहले में 10 से ज्यादा अरकान का इंतखाब कर लिया, बाकी के नाम भी ज़ेरे गौर हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेला अफरीदी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी से मुलाकात से मुतालिक हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा नहीं मिला। तहरीरी हुक्म मिलने के बाद मुलाकात ना कराई गई तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग। वजीर आला सुहेला अफरीदी समेत 100 से ज़ायद अरकान वोट कास्ट कर चुके। PTI के खुर्रम ज़ीशान और मुस्लिम लीग नून की हिमायत याफ्ता ताज मोहम्मद आफरीदी में मुकाबला। नशिस्त शिबली फराज को नाअहल करार देने के बायस खाली हुई थी। साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई, पहले मैंडेट फिर मखसूस नशिस्तें छीन ली गई। सूबे को बड़े चैलेंजेस का सामना है। वजीर आला को बानी से मुलाकात की इजाजत दी जाए। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में रावलपिंडी की अदालत ने अलीमा खानम के फिर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बानी PTI की बहन वारंट गिरफ्तारी की तामील के बावजूद अदालत में पेश न हुई। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने बताया अलीमा खानम का कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया। अदालत ने अलीमा खानम और गाड़ियों की सफरदारी हासिल करने वाले जामिनों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 3 नवंबर तक मुलतवी।
सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात आज होगी। आज़ाद कश्मीर के लिए नए वजीर आजम के नाम पर मुशावरत की जाएगी। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए वक्त का तयन किया जाएगा। ऐवान सदर में शेड्यूल मुलाकात से कबल वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बिलावल भुट्टो जरदारी से मिलेंगे। मुलाकातों के बाद वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के लिए उम्मीदवार का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट का केस। इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने दोनों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्ज़िमान का सेहते जुर्म से इनकार। अदालत ने अगली समाअत पर इस्तग़ासा के तमाम गवाहान को तलब कर लिया। हादी अली चट्ठा को दोबारा जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। कराची में जदीद कैमरों की मदद से धड़ाधड़ चालान कटने लगे। 54 घंटों में 11.5 करोड़ से जायद के जुर्माने। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट न बांधने पर किए गए। भारी भरकम चालान पर शहरी भड़क उठे। कहा हुकूमत पहले सड़कें और सिग्नल्स तो ठीक करे, प्रॉपर मार्किंग के बाद ई चालान करें तो अच्छा रहेगा। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने सिंध असेंबली में करारदाद जमा करा दी। कहा पंजाब में 200 और सिंध में 5000 का जुर्माना, ये कहाँ का इंसाफ है। ट्रैफिक पुलिस शहरियों को तंग करने के बजाय निजाम दुरुस्त करे। जदीद कैमरों की मदद से मुजरिम पकड़े जाएं। कराची में तेज रफ्तार डंपर ने एक और मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। कुरंगी सिंगर चुरंगी के करीब जामबक होने वाले की शराब इकरार के नाम से हुई। मुश्तल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार। 10 माह में हैवी ट्रैफिक के बाइस हादसात में 210 अफराद लुक़मा अजल बने। PIDCL के तरक्याती मंसूबों में ताखीर। गवर्नर सिंध ने मुकम्मल और जेर तामीर मंसूबों की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कामरान टेसूरी की जेर सदारत पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का इजलास। ब्रीफिंग में बताया ग्रीन लाइन मंसूबे की तौसीक के लिए काम की बंदी से रोजाना 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। गवर्नर सिंध का मंसूबों की तकमील में ताखीर पर बरहमी का इजहार। रुकावटें फौरी दूर करने, तरक्याती मंसूबे मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। कहा मंसूबों में किसी किस्म की कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरी को पाकिस्तान और रीजन कार्ड के इजरा से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया दिसंबर 2023 में पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि अफगान बाशिंदा पाकिस्तानी खातून से शादी करे तो उसे POC कार्ड जारी किया जाए। हाई कोर्ट फैसले की रोशनी में तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर हो रही हैं। अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। I've agreed, as you know, I put a 20% tariff on China because of the fentanyl coming in, which is it's a big tariff. And based on his statements today, I reduced it by 10%, so it's 10% instead of 20%, effective immediately. अमेरिका का चीन पर आज टैरिफ में 10% कमी का ऐलान। सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की जनूबी कोरिया में मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा चीनी सदर के साथ तिजारती डील हो गई, जल्द दस्तखत करेंगे। मुलाकात नतीजा खेज रही। नायाब मादनियात के मामलात भी तय पा गए। सोयाबीन की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी। चीनी सदर के साथ यूक्रेन के मामले पर मिलकर काम करने जा रहे हैं। ताइवान से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। चीन के बाद चीनी सदर अमेरिका आएंगे। चीनी सदर ने कहा दोनों ममालिक को दोस्त और पार्टनर होना चाहिए। गजा में सीज फायर करवाने पर आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं। चीनी सदर और सदर ट्रंप के दरमियान मुलाकात 1 घंटा 40 मिनट जारी रही। मोदी जी हिम्मत करें और सदर ट्रंप की बातों का जवाब दें। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी मोदी सरकार पर बरहम। एक्स पर लिखा सदर ट्रंप मुसलसल एक के बाद एक मुल्क में मोदी की तौहीन कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने जनूबी कोरिया में ऐसा किया।
सदर ट्रंप मुसलसल कह रहे हैं उन्होंने मोदी को ऑपरेशन सिंदूर से रोकने के लिए तिजारत रोकने की धमकी दी। अमेरिकी सदर ने कहा 7 तैयारे गिराए गए, मोदी जी घबराए नहीं, जवाब देने की हिम्मत करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा दिफा को फौरी तौर पर न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। रॉयटर्स का कहना है सदर ट्रंप ने चीनी हममनसब से मुलाकात से कबल पेंटागन को हुक्म दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, जब तमाम ममालिक न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो अमेरिका को भी करना चाहिए। अमेरिका ने 1945 में पहला और आखिरी मरतबा 1992 में जौहरी तजुर्बा किया था। रूसी सदर ने गुज़िश्ता रोज कहा था मॉस्को ने पोसाइडन नामी एटमी तवानाई से चलने वाले सुपर टारपीडो का कामयाब तजुर्बा किया है। अस्करी माहिरीन कहते हैं ये साहिली इलाकों को तबाह कर सकता है और वसी ताबकार समंदरी लहरों को जन्म दे सकता है। गजा में वहशियाना बमबारी के बाद इसराइल का दोबारा जंग बंदी शुरू करने का ऐलान। 24 घंटे में सहूनी फोर्सेस के हमलों में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा पर हमलों का जिम्मेदार हमास को ठहरा दिया। कहा हमास ने जनूबी गजा में इसराइली फौज पर हमला किया, जिसके बाद बमबारी की। इसराइल की जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर कतर और सालिसों का तशवीश का इजहार। अमरीका का कहना है जंग बंदी जारी है। बर्मिंघम एयरपोर्ट पर 25 किलो हेरोइन स्मगलिंग पर बॉर्डर फोर्स अफसर सैयद शाह समेत 3 अफराद पर फर्द जुर्माए। एनसीए हुकाम के मुताबिक मनशियात पाकिस्तान से आने वाले सूटकेस में छुपाई गई थी। सूटकेस मैनचेस्टर की रिहायशी जाहिदा परवीन का था। खातून को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करके क्लास ए मनशियात दरामद की साजिश का इल्जाम लगाया गया। बर्मिंघम के रिहायशी शाहिद भट्ट पर भी क्लास ए मनशियात दरामद, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं। तीनों मुल्जिमान को मजिस्ट्रेट्स की अदालत ने रिमांड पर जेल भेज दिया। छब्बीस दिन में सैलाब मुतासरीन की बहाली पंजाब हुकूमत की तारीखी कामयाबी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रिलीफ, रेस्क्यू समेत तमाम मराहिल ज़ाती निगरानी में मुकम्मल कराए। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 100 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 11.5 अरब रुपए के फंड्स मुतासरीन के अकाउंट्स में मुंतकिल हो चुके। मरियम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा ने मुतासरीन में ATM कार्ड तकसीम किए। पंजाब बदस्तूर फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर आज फिर दुनिया के आलूदा शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 571 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में सबसे ज्यादा फैसलाबाद का फजाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 685 रिकॉर्ड। गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 667, मुल्तान 378, बहावलपुर में 349 रिकॉर्ड की गई। महकमे माहौलियात ने इंसदाद स्मोक के इक़दाम तेज कर दिए। अवामी मकामात और अहम शाहराहों पर ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी लगा दी। शाहराहों पर चूने से सफाई करने पर भी मुकम्मल पाबंदी आए। चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलाई ताउन में तारीखी पेशरफ। चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज के मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी खलाबाज को चीनी खलाबाजों के साथ तरबियत दी जाएगी। पाकिस्तानी खलाबाज मुख्तसर मुद्दत के लिए पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर खलाई मिशन में हिस्सा लेंगे। खला में पाकिस्तानी माहिर की शमूलियत दोनों ममालिक के दरमियान मंसूबे का हिस्सा है। समुद्री तूफान मलीसा जमैका और क्यूबा में तबाही मचाने के बाद बहामास की जानेब बढ़ने लगा। कैटेगरी 3 में तब्दील होने वाले तूफान से 30 अफराद हलाक हो चुके। हेटी में 25, जमैका में 4 और डोमिनिका में 1 शख्स जान से गया। बहामास के जुनूबी इलाकों से लोगों को इनखला के अहकाम जारी कर दिए गए। स्पेन के जुनूबी इलाके उंदलस में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील। गाड़ियां तैरने लगी। निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया।
पीसीबी का साल 2025 और 26 के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान। 157 क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। कॉन्ट्रैक्ट्स की तादाद 131 से बढ़ाकर 157 की गई। कॉन्ट्रैक्ट्स में 3 के बजाय 4 कैटेगरीज रखी गई हैं।